आज के इस एपिसोड में फाइनली कलिंग गेम्स स्टार्ट होने वाला है और आज कलिंग गेम्स के हर एक रूल्स को हम जानेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्पेशल अनाउंसमेंट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया। आप लोगों की वजह से आज हमारी ये चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम यूता को देखते हैं नाओया के सामने। नाओया यूता के सामने गिरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये देख के यूता कहता है, तुम्हारी हालत बहुत बुरी लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नाओया को देखते हैं, वो नीचे गिरा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। ये समझने की कोशिश कर रहा है, क्या उसके ब्लड में पॉइजन? पर यह कैसे हो सकता है? ये उसका कोई कर्स टेक्निक नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका ब्लड उसी की वजह से हो सकता है और शायद ये एक ह्यूमन ब्लड है। मेरी बॉडी ये सब कुछ रिजेक्ट कर रहा है। यूता फिर से कहता है, क्या मैं तुम्हें हील करूं? वैसे मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हें मेरे हायर अप से जाके बात करना होगा और उन्हें बताना होगा मैंने यूजी को मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी को देखते हैं, उसके हाथ में एक बच्चा है। वो उस बच्चे को लेके इधर उधर घूम रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं पे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो उस आदमी से कहने लगता है, देखो तुम कुछ भी करो अपने ज़िंदगी के साथ, पर उस औरत को छोड़ दो। वो आदमी उस बच्चे को उठाते हुए कहता है, पापा यूजी के सामने ऐसे बात तो मत कीजिए ना, क्या आपको पता है बच्चे को हमसे ज़्यादा सब कुछ याद रहता है। तभी वो आदमी चिल्ला के कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, वो भी काउरी के साथ, पर अब वो मर चुका है। पर तभी बाप पे आवाज़ आता है, पापा आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसके सर पर टाके लगा हुआ है, बिल्कुल गेंजाको की तरह। तभी यूजी आँख खोलता है और हमें पता चलता है ये सब यूजी का ही सपना था। वो उठ के अपने सामने यूता को देखते हैं, रात हो चुका है। यूता उसकी तरफ देखता है, यूजी को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हुआ है। तभी यूता हंसते हंसते कहता है, हाँ बच गए, तुम जिंदा हो। पर यूजी को अब भी समझ में नहीं आया, वो मर चुका था, फिर से वो जिंदा कैसे हो सकता है। तभी यूता समझाने लगता है, पिछले सितंबर में गोजो सेंसेई ने मुझसे कहा था मैं तुम्हारी ख्याल रखूं, इसीलिए ये सारा एक्टिंग मुझे करना पड़ा। उन्होंने कहा था उन्हें कुछ बुरे होने की आवाज़ हो रहा है और अगर उनके साथ कुछ हो गया तो मुझे तुम्हारी ख्याल रखना होगा और हायर अप्स को तुम्हें वैसे ही मारना था। वो सबको ढूंढ रहे थे कि कौन तुम्हें आके मार सके। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मुश्किल झेली ताकि मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशनर हो सकूं, पर वो लोग बिल्कुल डम नहीं है, इसीलिए मुझे बाइंडिंग बाव करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें मार सकूं और इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। ये सब सुन के यूजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस ये पूछता है, पर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? यूता फिर से समझाता है, क्योंकि मैंने तुम पर अपना रिवर्स का टेक्निक का यूज़ किया है। जब तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो गया तभी मैंने अपना टेक्निक यूज़ किया। मुझे लगा था ये काम करेगा, इसके पहले भी तुम मौत से वापस आ चुके हो। यूजी पूछता है, तो फिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? यूता एक बहुत शानदार जवाब देता है और कहता है, क्योंकि तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है तुम कैसा महसूस करते हो, मेरे अंदर भी एक ऐसा पावर है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, पर तुम्हारा केस थोड़ा अलग है। तुम्हारे पास एक ऐसा पावर है जो कि तुम्हारा खुद का है भी नहीं और इसीलिए इसका ब्लेम तुम पर बिल्कुल नहीं डाला जा सकता। यूजी को अब ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगता है, पर तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, इतादोरी, और वहाँ पे हम मेगुमी फुशिगुरो को आते हुए देखते हैं। यूजी फुशिगुरो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और काइंड ऑफ रोने लगता है। फुशिगुरो आते ही कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो हमें वापस भी जाना है। पर यूजी जाने के लिए राज़ी नहीं होता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। यूजी और मेगुमी को बातें करते हुए देख के यूता को कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है, जब मैं उसे मारने वाला था तब ज़्यादा रेजिस्ट किया ही नहीं था क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं था। दूसरी तरफ मेगुमी को देखते हैं, वो थोड़ा गुस्से में कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसे सेल्फिश मत बनो और चलो, हम कोई हीरो नहीं जो कि सिर्फ जस्टिस के लिए लड़ेंगे, हम हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स। पर फिर भी यूजी राज़ी नहीं होता और वो कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँगा तुम लोगों को सिर्फ सफ़र ही करना पड़ेगा। पर मेगुमी फिर से चिल्ला के कहता है, तो फिर मुझे बचाओ, मुझे बचा के तुम अपना काम करो। यह सुन के यूजी थोड़ा सा चौंकता है। मेगुमी कंटिन्यू करता है और कहता है, नोरितो कामो यानी केंजाकू जो भी हो, उसने एक प्लान बनाया है जिसमें सबको आमने सामने लड़ना होगा, सबको एक दूसरे को मारना होगा, जो कि है कलिंग गेम्स, और सुकुमी और बाकी सब भी छुपे हुए हैं। तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ इतादोरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे थोड़ी सी मदद करने दो।
दूसरी तरफ हम किसी लेडी को उठते हुए देखते हैं। तभी हमें कलिंग गेम्स का आठों रूल्स दिखाया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक करके आपको सिर्फ बोलने वाला हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं हर एक रूल्स को समझाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए कलिंग गेम्स के हर एक रूल्स को लेके मैं एक नया स्पेशल वीडियो बनाऊँ जिसमें हर एक रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि अगर आपको रूल्स ही समझ में नहीं आएगा तो क्या चल रहा है या फिर आगे कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं वो वीडियो लाऊं या फिर नहीं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए और अगर आप देखना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं वो वीडियो जल्दी ला पाऊँ। सो रूल नंबर 1 है, जिन को पावर मिला है उन सबको गेम में पार्टिसिपेशन लेना होगा, वो भी 19 डेज़ के अंदर। रूल नंबर 2 है, जो भी पहले वाला रूल को तोड़ेगा उन सब के अंदर से कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी इंस्टेंट मौत। तीसरा रूल है जो कि नॉन प्लेयर्स है और अगर वो गलती से कॉलोनी में एंटर कर जाते हैं, जब वो एंट्री करेंगे तब से उन्हें भी एक प्लेयर के रूप में धरा जाएगा। चौथा रूल है, इस गेम में प्लेयर को पॉइंट स्कोर करना होगा और उनका पॉइंट बढ़ेगा दूसरे प्लेयर की जान लेकर। फिफ्थ रूल है, जो भी पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ गेम मास्टर डिसाइड करेगा। फिर भी सॉर्सरर्स के लिए 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर्स के लिए 1 पॉइंट होगा। सारे प्लेयर्स को अपने पॉइंट्स को 100 तक ले जाना होगा ताकि वो गेम मास्टर से नेगोशिएट कर सके और कोई अगर नया रूल जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सके। और फिर भी वो अपने लाइफ को, अपने खुद के लाइफ के पॉइंट को नहीं जोड़ सकते। 7th नंबर पॉइंट है, प्रीवियस रूल के हिसाब से गेम मास्टर को नया रूल एक्सेप्ट करना होगा, पर यह रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले सारे रूल को तोड़ दे। अगर कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसका स्कोर 19 डेज तक सेम होगा, उसके ऊपर से कर्स टेक्निक रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये थे सारे रूल्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, उसमें अच्छे से समझा दूंगा। मेगुमी और यूजी को आमने सामने देखते हैं। मेगुमी यूजी से मदद की भीख मांग रहा है। तभी यूजी को फिर से अपने दादाजी की बात याद आता है। उन्होंने कहा था तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं यूजी यूता से कहता है, यूता सेनपाई, मुझे लगता है कि सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ जाल बुन रहा है, पर हाँ मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, उसने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले सका था इसीलिए क्योंकि एक ही बार में मैंने बहुत सारा फिंगर्स खा लिया था, पर अब और नहीं। अगर अब मैं 5 फिंगर एक साथ खा लूँगा फिर भी मुझे लगता है मैं उसे कंट्रोल कर पाऊँगा। पर फिर भी अगर कभी भी मैं सुकुना में बदल जाऊँ तो मुझे मारने से बिल्कुल हेजिटेट मत करना। उसकी ये बात सुन के यूता कहता है, हाँ समझ गया, अगर मैं कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा। तभी यूजी मेगुमी से पूछता है, तो फिर अब हम लोग क्या करें? मेगुमी समझाता है, सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु जाना होगा, उसके बाद हमें मास्टर टेंगेन से कांटेक्ट करना होगा, फिर वहाँ से पता लगाना होगा कि गोजो की प्रिजन रेन की सील को कैसे तोड़े और नोरितोशी कामो यानी केंजाकू क्या चाहता है और क्या प्लान कर रहा है, और बाकी सब जैसे कि सुकुमो सब कोई वहीं पे है। तभी यूता बीच में से कहता है, सब कुछ तो ठीक है पर प्रॉब्लम एक है, टेंगेन का बैरियर, वहाँ पे हज़ारों दरवाजे हैं जो कि इधर उधर मूव कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ एक दरवाज़ा होगा जो सही होगा, और अगर हम लोग उनमें से सही दरवाजे को नहीं चुनते हैं तो फिर हम कभी भी मास्टर टेंगेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर तभी यूजी मेगुमी की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है, माफ़ करना मेगुमी, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नोबारा उसके साथ क्या हुआ? नोबारा की नाम सुनते ही मेगुमी का चेहरा पूरी तरह से डल पड़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, वो अपना मुट्ठी तक बंद कर लेता है। उसको ऐसा करते हुए देख के यूजी फिर से पूरी तरह से टूटने लगता है और वो कहता है, ओह समझ गया मैं। पर तभी पता नहीं कहीं से चोजो आ जाता है और आके कहता है, ओह बैरियर ना, उसी बारे में हम बात कर रहे हैं ना, मैं समझाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम जुजुत्सु के अंदर देखते हैं यूकी और माकी को देखते हैं। माकी की बॉडी आधी जली हुई है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वहाँ पे यूजी, यूता और बाकी सब आ जाते हैं और यूता माकी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, चौंक भी जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर यूकी समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि उसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ है और इसीलिए अब तक वो बिल्कुल ठीक है और अच्छे से चल फिर पा रही है। पर तभी माकी मेगुमी से पूछती है, टेंगेन की बैरियर के बारे में क्या? पर तभी देखते हैं चोजो वहाँ से आगे आता है और फिर से वो सीरियस होकर समझाने लगता है। वो अच्छे से समझाता तो ठीक ही है। माकी कहता है, सब कुछ तो ठीक है पर ये बंदा, ये आखिर है कौन? यूजी तभी कहता है, अभी के लिए तुम इसे मेरे बड़े भाई समझो। ये सुनते ही चोजो भी लाइक, हाँ अभी इसने क्या कहा? यूजी
वो सब अब तेंगेन से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी देखते हैं वो सब एक दरवाजे को खोलता है और खोलते ही वहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ, बड़े बड़े जंगल को देखते हैं। वो लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं और जंगल के बीच एक एलिवेटर से उसी जगह में आते हैं जहाँ से तेंगेन के पास जाया जा सकता है। पर वहाँ से जाते जाते यूजी नीचे देखता है बहुत सारे खून के धब्बे और वो पूछता है ये सारे खून के धब्बे, ये सारे आखिर क्या चीज़ है। यूकी थोड़ा सा सैड होता है और ये सुन के कहता है आज से 12 साल पहले जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तभी सब कुछ बदलना और ख़त्म होना चालू हुआ था। और तभी हम देखते हैं वो सब एक दरवाजे के थ्रू एक जगह पे आते हैं, पर उस जगह पर कुछ भी नहीं था। लिटरली चारों तरफ सिर्फ ब्लैंक, आसपास कुछ भी नहीं है। पर है क्या ये? पर यूगी को देखते हैं वो थोड़ा सा सोचने लगती है कि तेंगेन शायद उसे रिजेक्ट कर रहा है, उसका यहाँ आना ही बेकार था। सब वापस जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देता है तुम लोग बहुत जल्द नहीं जा रहे हो। और सब पीछे मुड़ते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे तेंगेन वो आ चुका था। वैसे तुम सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। चाइल्ड ऑफ जेनिन, मिची जेनिन की डिसेंडेंट, डेड पेंटिंग बॉम्ब और सुकुना का वेसल। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और अगला पार्ट में बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।